देश प्रदेश में जब से भाजपा सरकार ने सत्ता की कमान संभाला है, तब से आम आदमी से लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ छलावा कर रही है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रधानमंत्री आवास योजना है। यह बातें महापौर विजय देवांगन ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने आगे कहा कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी आवास योजना को लेकर राजनीति कर रही है। हर गरीब आदमी को आवास देने का केवल ढिंढोरा पीट रही है लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जब से भाजपा की सरकार सत्ता में बैठी है, तब से एक भी आवास पास होकर नहीं आया है जबकि कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तब 1-2 महीने में आवास पास होकर आता था और हम सभी भवन अनुज्ञा वितरण करते रहे हैं। जो लोग 1.5 साल से फॉर्म भरकर भटक रहे हैं, वे लोग आवास के लिए राह देख रहे हैं और लोगों के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है एवं पुनः आवेदन भरवाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आय एवं जाति प्रमाण पत्र जमा करने का काला कानून लागू कर दिया गया है। यह प्रमाण पत्र बनाने में कितनी परेशानी होती है, यह सभी जानते हैं और कई लोगों का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाता। इसके पूर्व 0-8 साल तक आय एवं प्रमाण संबंधी कोई बंधन नहीं था। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? केवल और केवल आम जनता को परेशान करना एवं आवास के लाभ से वंचित करना ही इनकी मानसिकता है। महापौर ने प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर और भी कई सवाल उठाए। धमतरी में आप समस्त मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ बातें अभी वर्तमान परिस्थिति में जो यहाँ पे नगर निगम में पैदा होगी है, इस संबंध में आपको बताना जरूरी समझ रहा हूं और इसी संबंध में आज का यह प्रेस वार्ता रखा गया है। राममिलन साहब पूछना चालू करो। जब से भाजपा सरकार प्रदेश की सत्ता में कमान संभाली है, तब से आम आदमी से लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ छलावा कर रही है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रधानमंत्री आवास योजना है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हर गरीब को आवास का नारा रही है और हर गरीब को आवास देने के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रही है। लेकिन वास्तविकता में बात कुछ और है। आप लोग अभी नगर निगम की स्थिति पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से एक भी आवास पास होकर नहीं आया है। इसके पहले हर 2 महीना 4 महीना में आवास पास होता था और सारे पार्षद भवन अनुज्ञा को हम लोग बांटते थे, कार्यक्रम करके बांटते थे। आप लोगों को पता ही है। सरकार आने के बाद, भाजपा की सरकार आने के बाद एक भी आवास पास नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो 1 साल 1.5 साल से जो आवेदन लगा के रखे हैं, उनके आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है बिना किसी कारण के। और उससे बड़ी विडंबना ये है, इसको हम लोग काला कानून भी बोल रहे हैं, कि उसमें आय और जाति प्रमाण पत्र को जरूरी कर दिया गया है। जब सभी वर्ग के लोगों को आवास देना है तो जाति प्रमाण पत्र लेने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। तो हम लोग इसकी निंदा करते हैं, खुला विरोध करते हैं। ये काला कानून है, इसको तत्काल सरकार को वापस लेना चाहिए और जितने भी आवेदन 1 साल 1.5 साल से जमा है, जो निरस्त किया गया है, उसके पुनः बहाल करना चाहिए। क्योंकि इसके चक्कर में आम आदमी आज नगर निगम में घूम घूम के परेशान हो रहा है। 1 साल से पहले भी परेशान था, अब पुनः फॉर्म भरने के लिए बोल के उनको परेशान किया जा रहा है। ये बंद होना चाहिए। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर साल अप्रैल मई में महापौर और पार्षद की निधि हमारे निगम में आ जाती है और सारे पार्षद लोग अपने अपने हिसाब से उस फंड का उपयोग करते हैं वार्ड के विकास में। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, वर्तमान सरकार के द्वारा आज तक से इस वित्तीय वर्ष का जनप्रतिनिधियों का निधि प्राप्त नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये आप भाजपा के पार्षदों को भी आप पूछेंगे तो उनके भी मन में पीड़ा है, लेकिन वो लोग भूल नहीं पाते। लेकिन ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज तक से निधि प्राप्त नहीं हुई है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि 6 करोड़ का काम हम लोगों ने पास करवाया है करके निगम में इन लोगों ने आतिशबाजी किया था, फटाका फोड़े थे। लेकिन इसकी भी एक बहुत बड़ा अंदर की बात अलग है कि
उसी के कुछ दिन पहले 5 करोड़ के जो स्वीकृत काम थे पूर्व सरकार के, उसको निरस्त कर दिया गया, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम नहर बाईपास भी शामिल था। तो क्या भाजपा सरकार का विकास का विजन यही है कि वो कांग्रेस और भाजपा के हिसाब से राजनीति करेगी? अभी जो 6 करोड़ के काम पास होके आए हैं उसमें केवल और केवल 19 भाजपा पार्षदों के वार्डों के काम हैं, जबकि लोकसभा विधानसभा में ये लोग खुद ही अपने आप को शाबाशी दे रहे थे कि पूरा शहर ने 40 वार्ड ने विधानसभा और लोकसभा में उनको साथ दिया है। तो किस आधार पर वो आज बाकी 21 वार्ड को उपेक्षित करके अपना 19 वार्ड का काम पास करवाए? और ऐसे जब 5 करोड़ का काम निरस्त करके 6 करोड़ लाए हैं तो कौन सा बहादुरी वाला काम किए? बहादुरी वाला काम ये होता कि 5 करोड़ के काम को स्वीकृत करते और नया काम लेके आते। तो ये इसका भी हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा और आप लोग कई समाज के लोग भी हैं, आदरणीय भूपेश बघेल सरकार ने लगभग समाज के हमारे धमतरी शहर के ही 25 से 30 समाजों को राशि आवंटित किया था, और जहां तक हमें जानकारी मिली थी राशि कलेक्टेड पहुंच भी गया था, लेकिन उसे आगे की कार्यवाही को रोक दिया गया और सारे समाज इससे वंचित रह गए। सारे समाज को सरकार से फंड मिलता, वो अपने अपने समाज में निर्माण कार्य करते या अन्य कार्य करते, समाज के हित में जो भी उचित होता वो काम को करते, लेकिन सरकार के इस कार्य से सारे समाज के लोग निराश है और उनका मांग है, और मैं भी और हमारे पार्षद साथियों के साथ मांग करते हैं कि वो पैसे को रिलीज किया जाए। अंतिम समय आप लोगों को याद होगा, विधानसभा चुनाव के कुछ दिनों पूर्व भटगांव में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए थे, और उस कार्यक्रम में हम लोगों ने शहर के 4 प्रमुख मार्गों का घोषणा करवाया था, जिसमें सिहावा चौक से कोलियारी मार्ग, रत्ना बांधा चौक से मुजगहान मार्ग, धमतरी से गंगरेल मार्ग और बिलाई माता मंदिर से दोनों ओर लगभग 117 करोड़ के कार्यों का आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया था। और तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने चुनाव के पूर्व ही इसे एस्टीमेट जितनी भी फॉर्मेलिटी होती है उसे वहां पहुंचा दिया गया था और उसमें कार्रवाई चालू थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद बहुत दुर्भाग्य से यह काम रुक गया है। हम इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल इन 4 मार्गों में जो धमतरी शहर की प्रमुख समस्या है, तत्काल इस मांगों को पूरा करें। आदरणीय साथियों, अभी हमारे पार्षद भाई PWD के सभापति हैं राजेश ठाकुर जी ने मुझे जानकारी दिया कि नगर निगम में PWD के सभापति हैं, उनकी जानकारी में नहीं है, मैं महापौर हूं, मेरी जानकारी में भी नहीं है, और किस नियम के तहत हमारे द्वारा हमारे नगर निगम